ओम शांति। आइए सुनते हैं 16 नवंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली। ईश्वरीय महावाक्य। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों, मीठे बच्चों, तुम सब पुनर्जन्म लेते लेते क्या हो गए हो? अबला हो गए हो, अलबेले हो गए हो। अब मैं तुमको आया हूँ परम धाम से तुम्हारे लिए सुख के दिन देने के लिए। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। जैसे नर्क में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं, तो कहते हैं भगवान आओ, मुझे स्वर्ग दिखाओ, मुझे स्वर्ग दो, मुझे सुख दो। तो मैं अब आया हूँ अपने बच्चों को स्वर्ग दिखाने के लिए। ऐसे तुम्हें भी तक नसीब होने का पुरुषार्थ करना है। जैसे अलबेले हो जाते हैं और कहते हैं कि आओ भगवान, अब मेरे संकट काटो, मेरे दुख दूर करो, तो अलबेले हो जाते हैं ना, ऐसा लगता कुछ जानते नहीं हैं। तो अब मैं सभी मनुष्य आत्माओं को अलबेलेपन से छुटकारा देने आया हूँ। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। श्रेष्ठ कर्मों का फल बच्चों तुम्हें अभी फल 21 जन्मों के लिए तैयार किया जा रहा है। किसके लिए तैयार किया जा रहा है? तुम ही सभी लोगों के लिए। जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे तुम ही तो हो। तुम भी सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। जब तुम भगवान के बच्चे हो तो तुम सबकी मनोकामना तुम्हें भी पूर्ण करनी पड़ती है, क्योंकि जब जैसा बाप होता है वैसे ही बच्चे होते। जैसे तुम्हारा परम पिता परमात्मा मैं हूँ, उसी प्रकार से तुम मनुष्य आत्माएं, तुम पे भी अपने परमपिता परमात्मा का संग का रंग चढ़ता है। तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें सबको सतयुग में जाने का रास्ता बताना है, जहाँ सबको और सबके लिए मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे तुम बच्चों की भी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर इस सृष्टि रूपी झाड़ में मीठे ते मीठे हैं देवी देवताएं। अब तुम्हें बच्चों उनका क्या लगाना है? अब तुम्हें कलम लगानी है, क्योंकि सतयुग की बाग तभी होगी, पूरी बाग खड़ी तभी होगी जब तुम कलम लगाओगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चों ये ज्ञान बड़ा पेंचिला है। जिनकी तकदीर में होगा उनको झट से समझ आ जाएगा, और जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनको कितना भी समझाओ उनकी समझ में कुछ आएगा ही नहीं, कहीं नहीं आएगा। तो बच्चों तुम सब श्रेष्ठ बन रहे हो। रोज़ तुम ज्ञान सुनते हो, शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुनते हो, एक एक नई नई समझानी समझते हो, और बाबा तुम्हें बड़े प्यार से मुरली सुनाता है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा कि शिव बाबा तुम बच्चों को बहुत प्यार से मुरली सुनाते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि बाबा हमसे कहते सुनाने के लिए ब्रह्मा बाबा को। तो घर में रहते भी अगर पूरा योग लगाया जाए तो वहाँ वालों से जास्ती ऊंच पद पा सकते हो। तुम अपना हर कर्म करते हुए, घर गृहस्थ को संभालते हुए, और अपने हर व्यवसाय, हर धंधा धोरी को संभालते हुए तुम्हें ये ज्ञान बड़े ही खुशी नसीब हो तुम, जो तुम्हें मिला है। तुम्हारे ही श्रेष्ठ जन्म तुम्हारे ही बनेंगे, जिससे तुम सतयुग का सुख भोगोगे। एकमात्र बाप की याद से ही तुम्हारे क्या होंगे? विकर्म विनाश हो जाएंगे। बच्चे श्रीमत पर चल पवित्र बनेंगे, उनको ही बाप अच्छी समझानी दे, वही फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे। पूरा अधिकार लेना है तो श्रीमत पर मेरी चलना है। बाबा ने कहा तुम्हें पूरा अधिकार लेना है। भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। बच्चों मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग कब लगेगा? जब तुम क्या होगे? जब तुम एक बाप के बच्चे, भगवान के बच्चे बन जाते हो, तो तुम्हें प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता की शक्तियाँ लेते लेते तुम्हारे सब कर्म बदल जाते हैं, सब ईश्वरी कर्म हो जाते हैं। तुम्हारी शक्ल भी, सूरत भी सब बदल जाते हैं। तुम्हारी चाल भी बदल जाती है, और बोल चाल भी बदल जाती है, इसलिए मुस्कान भी बदल जाती है। जिस तरीके से ईश्वरी बच्चे होते हैं, तो तुम ईश्वरी बच्चे हो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा है कि बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चे को मददगार बनना है।
उत्तर में बाबा ने बताया, हमारे सारे विश्व की एक डीटी गवर्नमेंट स्थापना करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना एक बाप का कर्तव्य है। किसका? एक भगवान का कर्तव्य है। तो तुम बच्चों को इस कार्य में क्या बनना है? मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने वाले पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। जैसे स्कूल में क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत होशियार, बहुत अच्छा पद पाते हैं। और कोई उसमें से ठेला चलाता है, कोई चाय बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है। तो हर किस्म के बच्चे मिलते हैं, सबको पद अलग अलग मिलता है। जैसा जो कोई पढ़ाई करता है वैसा पद मिलता है। तुम बच्चों को भी यही करना है कि अच्छा पद पाना है और श्रेष्ठ बनना है, सतयुग की कलम लगानी है, तभी तो सतयुग की बाग लगेगी। बाबा ने कहा कि साथी बनो, सेवा में एक दो के साथी बनो, बजाओ सेवा में एक दो के साथी बनो, साक्षीपन में अपने स्थित हो जाओ और अपने बाप की श्रीमत पर चलो। धारणा में बाबा ने बताया कि बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है? तुम्हें तो धारण अपने बाप की श्रीमत का पालन करना है कि संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हो ये 21 जन्म चलेगी, ये बात तुम्हें याद रखनी है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान धन दान करने से अपनी प्रारब्ध बनानी है, यानी अपनी तकदीर बनानी है। मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए तुम्हें बहुत मीठा बनना है। और वरदान में बाबा ने कहा है, ब्राह्मण जीवन तुम बच्चों का बहुत ही विशेष है। तुम्हें याद रखना है कि सेवा करने वाले हो तुम, एक दूसरे के विकर्म करने वाले नहीं हो। अपना विकर्म नहीं करोगे, तुम सेवा करोगे। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म द्वारा अपना दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ बनाना है। साधारण नहीं, आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मनाते हैं, लेकिन आपका बर्थडे क्या है? भी वही है। तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है कि एक मेरा भगवान, दूसरा न कोई, वही मेरा पिता है। तो इस जन्म की विशेषता तुम्हें बहुत याद रखनी है और सेवा के साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो, किसी भी कर्म में गिरावट ना हो। बाबा ने कहा हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। फिर बाबा ने स्लोगन दिया है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। फिर बाबा ने नमस्ते की है, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाजा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते, ओम शांति। बाबा ने कहा अति श्रेष्ठ बच्चे भव, तुम श्रेष्ठ हो, सुखी रहो।